भारत देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें लोगों का शासन हो और उस लोगों के शासन को रखने के लिए संविधान और एमसीडी एक्ट है। अगर उसके किसी भी प्रोविजन को पालन नहीं किया जाता तो हम सोच सकते हैं कि उसके पीछे मंशा भ्रष्टाचार या अपनी बात को मनवाने की है। और यही काम आम आदमी पार्टी पिछले 1 साल से नगर निगम में कर रही है। हमारे सामने ये जो किताब है जिसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये एमसीडी एक्ट 1957 है और इसमें हर चीज़ का प्रोविज़न दिया हुआ है और ये भी बड़ा क्लियर है कि बजट कैसे जो है रखा जाएगा और कहाँ रखा जाएगा। ये इस एक्ट की कॉपियाँ बाद में ले लीजिएगा। इसमें प्रोविज़न नंबर 109 एडॉप्शन ऑफ बजट एस्टिमेट्स, इसमें बड़ा क्लियर मेंशन है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। Budget estimates shall be prepared in such form as may be approved by the standing committee. स्टैंडिंग कमेटी से अप्रूव्ड होने चाहिए बजट। और जैसे बहन जी ने बताया कि बजट जो कमिश्नर है वो स्टैंडिंग कमेटी में रखता है। अब जो पार्टी कहती थी कि हम एक एमएलए का बजट मोहल्ला क्लिनिक कर मोहल्ला सभा बनाएंगे और उसमें लोगों से पूछ के करेंगे, वो 16,000 करोड़ का जो एमसीडी का बजट है उसे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके बिना कर रही है। आप लोग समझिए, जो स्टैंडिंग कमेटी है वो फाइनेंस कमेटी है, वो प्रोविजंस भी करती है, टैक्स कौन से करने हैं, वही पूरे बजट की हेयरिंग करती है सारी कमेटियों की। 80% बजट को बनाने का, उसके प्रोविजंस का काम स्टैंडिंग कमेटी में होता है और उस कमेटी को बनाया नहीं गया। मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ना, ऐसी पूरी बुकलेट्स हम बनाते थे और हर साल देते थे। ये सारी कंपाइलेशन होता था अलग कमेटियों का। तो इस प्रोविजन की बिल्कुल अवहेलना की जा रही है। ये अनाड़ीपन से एमसीडी को चलाकर, लेकिन इनके जो ऊपर बैठे हैं जो कि केजरीवाल एंड पार्टी है पूरी, ये एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल रही है। क्योंकि अगर आप एक्ट के प्रोविजंस को मान नहीं रहे हैं जिसमें क्लियर लिखा है स्टैंडिंग कमेटी में आना चाहिए, तो इसका मतलब आप कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। अदरवाइज ना कोर्ट की रोक है, ना सदस्यों की रोक है, ना किसी पार्टी की रोक है, ना विपक्ष की रोक है। हम लगातार मांग करते आ रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी बननी चाहिए, लेकिन ये नहीं बनाकर इसकी आड़ में हम क्लियर बोल रहे हैं ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। पिछले 1 साल में हमने देखा कि स्टैंडिंग कमेटी ना होने की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट जिसमें हॉस्पिटल्स का अपग्रेडेशन है, स्कूलों का बनना है, पार्कों की मेंटेनेंस है, नाले नालियों की साफ सफाई है, कूड़े के पहाड़ों को घटाना है, इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। और काम ना होने का एक सबसे बड़ा रीजन था कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, क्योंकि सारे फाइनेंशियल्स उसमें पास होते हैं। तो पिछले दरवाजे से लगातार कुछ ऐसे प्रोविजंस करके हाउस के अंदर ये पास करवाते जा रहे हैं और हमने क्लियर चेतावनी जनता के बीच में रखी है, ठेकेदारों को भी दी है, अधिकारियों को भी दी है कि अगर प्रोविजंस के बिना आप काम करेंगे तो इसमें जेल भी हो सकती है और जो लोग इसके खिलाफ हैं वो मुकदमा भी कर सकते हैं। तो इसकी हानि किसे होगी? इसकी हानि एमसीडी को होगी और उसके साथ साथ जनता को होगी। तो हमारी मांग है कि स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाए और बजट को जो है उसके हिसाब से डिस्कशन करने के बाद 100% भागीदारी निगम पार्षदों की होनी चाहिए, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है। लेकिन जो इन्होंने प्रोसीजर अपनाया उसमें 10% से कम की भागीदारी होगी। और इस बजट के प्रोविजंस में क्या होगा, जैसे 1 साल आपने देखा विकास की गति रुकी हुई है, आने वाले समय में भी जनता को भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही दिल्ली की सड़कें कूड़ा कूड़ा होती रहेंगी, कूड़े के पहाड़ बढ़ते रहेंगे, पार्कों में हरियाली गायब हो जाएगी, आवारा पशु जो है सड़कों पे रहेंगे, जो पिछले 1 साल में देखा। और आगे दिल्ली और बर्बाद होने वाली है, इसकी हम चेतावनी आज आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।